इस सीरीज में एक स्कूल के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से स्कूल के सारे बच्चे ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं और एक दूसरे को काट कर उन्हें भी अफेक्ट कर रहे हैं। दरअसल इस वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसके 9 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका 10वां एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्कूल के बच्चे पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में सान को उसकी मॉम दिखाई देती है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। और इसी कंटिन्यूटी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सान को देखते हैं जो अपनी ज़ॉम्बी मॉम के सामने खड़ा था। यहाँ पर सारे बच्चे सान को उस ज़ॉम्बी से दूर कर देते हैं क्योंकि सबको नहीं पता था कि ये ज़ॉम्बी सान की मॉम है, इसीलिए उसमें से कुछ बच्चे डंडा लेकर उसकी मॉम को मारने लगते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद सान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों को ही मारने लगता है। फिर वहाँ पर ऑन्जो आती है जो सान को वहाँ से दूर लेकर जाती है। फिर सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर सान की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसकी मॉम ज़ॉम्बी बन गई थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा नर्वस था। यहाँ पर सान को अपनी मॉम से जुड़ी सभी यादें याद आने लगती हैं। इधर एथलीट्स ग्रुप के भी बच्चे बाहर निकल चुके थे। इधर जो बच्चे आगे निकल चुके थे उनमें से पिंक स्वेटर वाली लड़की नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से मदद मांगती है, लेकिन ये लड़की उसकी मदद नहीं करती क्योंकि इसने पीछे देख लिया था कि उनकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर इनके ग्रुप का एक और लड़का आता है जो उस लड़की की मदद करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे जो उन पर अटैक करने लगते हैं। फिर हम एथलीट्स को देखते हैं जो अपने एरो से उन ज़ॉम्बीज को मारती है। तभी हमें पता चलता है कि जो लड़का पिंक स्वेटर वाली लड़की को बचाने आया था वो इसी एथलीट्स का भाई है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के दौरान खो गया था। फाइनली काफी एपिसोड्स के बाद ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद ये सभी उन ज़ॉम्बी से बचते हुए एक रूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर रात हो चुकी थी और सभी बच्चे काफी ज्यादा घबराए हुए थे। तभी टेशु को पता चल चुका था कि वो ज़ॉम्बी सान की मॉम थी, इसीलिए वो सान से माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसकी मॉम है। यहाँ पर सान अभी भी काफी ज्यादा दुखी था। फिर उसके पास ऑन्जो आती है जो उसे समझाती है। अब सीन शिफ्ट होता है उस लड़की की तरफ जिसने पिंक स्वेटर वाली लड़की की मदद नहीं की थी। यहाँ पर वो ग्राउंड में अकेली थी और उसके आसपास कई सारे ज़ॉम्बीज भी थे और यहाँ पर उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। फिर उसके ऊपर सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब हम उन मिलिट्री ऑफिसर्स को देखते हैं जो मिस्टर डी की वीडियो देख रहे होते हैं। वो उनके आखिरी वीडियो में देखते हैं कि उन्हें अभी तक कोई भी एंटीडोट नहीं मिला है और वो बस एक ही बात बताते हैं कि इन सारे ज़ॉम्बीज को जला देना चाहिए, तभी हम इन ज़ॉम्बीज से छुटकारा पा सकेंगे। इस ज़ॉम्बी से अफेक्टेड एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए और अगर एंटीडोट बनाने में टाइम वेस्ट किया गया तो बहुत देर हो जाएगी जिसका बहुत ही बुरा असर हो सकता है। लेकिन कमांडर को मिस्टर ली की बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो साइंटिस्ट से कहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस वायरस को बना दीजिए जिससे वो पता कर सके कि मिस्टर ली ने जितनी भी बातें कही हैं वो सच है या नहीं। तभी कमांडर के पास एक न्यूज आती है कि इस शहर के चारों तरफ बाउंड्रीज खड़ी करी जा रही हैं ताकि इस शहर का कोई भी आदमी या ज़ॉम्बी यहाँ से बाहर ना जा सके और इसके साथ साथ बाहर का भी कोई शख्स यहाँ पर ना आ सके। फिर सीन शिफ्ट होता है एमएलए की तरफ जिसको पूरा बिलीव था कि उसके लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आकर उसे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि यहाँ पर एमएलए की टीम का एक मेंबर आता है और वो इन्हें उनका रेजिग्नेशन लेटर देता है और कहता है कि जो आपने बयान दिए थे उसके कारण अब सारा इल्जाम आपके ऊपर लग चुका है और अब आपके लिए सही यही होगा कि आप बिना किसी बहस के इस रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लें। अब ये सब सुनकर एमएलए को काफी अफसोस होता है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी बच्चे अब धीरे धीरे उठ जाते हैं। यहाँ पर सान ऑन्जो से कहता है कि वो फिक्र ना करे और हम जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। फिर हम ऑन्जो के डैड को देखते हैं जो पेड़ों के ऊपर निशान लगा रहे होते हैं कि कहीं वो वापस आकर रास्ता बार बार ना भटके, लेकिन काफी दिनों से भूखे रहने की वजह से उन्हें अब डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। इधर नामरा सभी बच्चों से बताती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। तभी एथलीट्स का भाई उससे पूछता है कि दीदी आपका तो टूर्नामेंट था, क्या आप उस टूर्नामेंट मैच में जीत चुकी हैं और क्या आपका इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो चुका है और अगर ऐसा हुआ है तो आपको कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा।
लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए विजन अपनी फ्रेंड की बात को दबाती है और उसके भाई से झूठ कह देती है कि हाँ, अब इसका इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो चुका है। हालांकि एथलीट्स का कोई भी नेशनल में सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद हम ग्वेनम को देखते हैं, जिसकी बॉडी की सभी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन इस टाइम वो बिल्कुल ठीक था। इसीलिए वो सान को मारने कॉलेज की छत पर आता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। इधर सुयो को एक आइडिया आता है और वो यहाँ पर रखे बॉक्सेस से एक शील्ड बनाने की बात कहता है, ताकि ये सारे बच्चे उस शील्ड की मदद से आसानी से ज़ॉम्बीज से बच सकें। अब सुयोग का प्लान सुनकर सारे बच्चे उसकी बात से एग्री करते हैं और शील्ड बनाने के काम पर लग जाते हैं। इधर साइंटिस्ट कमांडर से बताते हैं कि हमने जो वायरस बनाया है वो 90% तक मिस्टर ली के वायरस से मैच करता है। इसका मतलब पहली बात तो ये है कि इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं बनेगा, और दूसरी बात ये कि ये वायरस नया बनाया गया है। इसी के साथ जो इंसान इस वायरस से अफेक्ट हो जाता है उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है और ये पूरा वायरस उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है और इसी वजह से आदमी जिंदा लाश बन जाता है। लेकिन तभी कैप्टन यूनजी को देखता है, क्योंकि उसका तो दिल भी धड़क रहा था और वो बिल्कुल नॉर्मल पीपल की तरह ही बिहेव कर रही थी। यानी कि इस वायरस के काफी अलग अलग फेसेस हैं, जिसकी वजह से कुछ ज़ॉम्बीज को तो देखकर ये भी कोई नहीं बता सकता कि वो ज़ॉम्बी है या नहीं। फिर कैप्टन एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलता है। इधर इन लोगों ने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। तभी यहाँ पर सान को एक चॉकलेट मिलती है। फिर सान उस चॉकलेट को देखता है जो एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये लोग एक्सपायर चॉकलेट को एक एक बाइट करके सभी लोग खाते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत तेज से भूख लगी थी। अब भाई भूख तो कुछ भी करा सकती है, और अगर आप लोग इस बात से एग्री हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर उन लोगों की शील्ड भी तैयार हो चुकी थी। फिर वो लोग दरवाजा खोलते हैं और सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो इन पर अटैक करने लगते हैं। फिर ये लोग उस शील्ड का सर्कल बनाकर बांध देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज उन तक ना पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर ये लोग उस शील्ड को धक्का देकर आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे और ये शील्ड भी काफी ज्यादा वेटफुल थी। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि ना तो ये शील्ड से बाहर निकल सकते थे और ना ही पीछे हट सकते थे। अब इस क्रिटिकल सिचुएशन से कोई कैसे निकल पाता। तभी उसमें से एक ज़ॉम्बी विजन को काटने ही वाला था, लेकिन तब तक इनकी टीम का एक मेंबर आगे आ जाता है और विजन को बचा लेता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी उस लड़के को काट लेता है। अब वो लड़का समझ चुका था कि अब वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को बचाने का फैसला करता है। इसीलिए वो तुरंत शील्ड के बाहर जाता है और सभी ज़ॉम्बीज को उस शील्ड से अलग फेंकने लगता है, ताकि सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ जाएं और उसके सारे दोस्त सही सलामत उन ज़ॉम्बीज से बच सकें। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि ये लड़का भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है, यानी कि इन लोगों का एक मेंबर और भी कम हो गया। फिर इधर हम कंट्रोल रूम की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग बताते हैं कि ये सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैल चुके हैं और अब ये आगे भी जा रहे हैं। फिर यहाँ पर कैप्टन डिसीजन लेता है कि वो हाइसन स्कूल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, जिससे वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज एक साथ मर जाएंगे। लेकिन सोल्जर उन्हें मना करते हैं कि हाइसन स्कूल में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी ज़ॉम्बी नहीं बने और हमें उन्हें रेस्क्यू करना होगा। लेकिन कैप्टन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर के सिम्टम दिखाई भी नहीं देते, और अगर उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया और वो बाद में ज़ॉम्बी बन गए तो उसकी वजह से उनका पूरा क्वारंटाइन सेंटर भी जल्द ही ज़ॉम्बी वायरस से अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोगों की जान बचाने से अच्छा है कि इन सभी को खत्म कर दिया जाए। तभी यूनजी अपने आप को फ्री कर लेती है और कैप्टन के पास आकर लिखती है कि उसे भूख लगी है, और इसकी हरकतों से हमें लग रहा था कि यूनजी अब कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इधर ऑन्जो के डैड अपनी बेटी को बचाने के लिए हाइसन स्कूल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे भी कई सारे ज़ॉम्बीज लग चुके थे, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उन्हीं बच्चों पर जो ज़ॉम्बीज से घिर चुके थे। तभी सुयोक और ऑन्जो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और बाकी बच्चे ट्रॉली को बाहर धकेलने में लगे हुए थे। यहाँ इन लोगों की आवाजें ग्वेनम भी सुन चुका था और वो इनको स्मेल करते हुए इनकी तरफ भी बढ़ रहा था। इसके बाद ऑन्जो दरवाजे को कस के धक्का देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। लेकिन बाहर ग्वेनम नहीं बल्कि उसके खुद के डैड खड़े हुए थे। फिर वो अपने डैड को जैसे ही देखती है तुरंत
तुरंत उनके गले लग जाती है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो क्या ओंजो के डैड इन सबको रेस्क्यू कर लेंगे या फिर वो खुद भी ज़ॉम्बी वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं और साथ ही साथ वेनम भी इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। खैर इन सब के बारे में जानने के लिए हमें इसके आगे के एपिसोड्स देखने होंगे जो मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक मैं इसके आगे के भी एपिसोड्स अपने चैनल पर अपलोड कर दूं। तो प्लीज चैनल को विजिट करना मत भूलें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।